शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सेनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे, एक तो पहले से इतने सुंदर और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहाँ हैं? बोले अभी भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बाग अंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। भगवान विष्णु ने जाकर कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक्स्ट सज सवर लो, थोड़ा स्नान ध्यान करके नेक्स्ट शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के तैयार है कि चलो ब्याह होना है आपका। इतने में शिव गण आ गए सारे, और भगवान से आगे बोले, देखो भगवान हमको बहुत दिन बाद ही अवसर मिला, हम महादेव के विवाह में जाएंगे, श्रृंगार आप सब लोग दूर हट जाओ, आप लोग अपने तरीके का आज श्रृंगार हम करेंगे महादेव का। महादेव तो बोले, भंडारी बोले भैया जाको रुचि लग रही हो वही कर लो। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले एकांत में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी एकांत में गए। इतने भोले हैं शंकर जी। भगवान नारायण बोले, देखो ये विवाह हो रहा है, विवाह में मजाक आदि होते रहते हैं, इसलिए बुरा मत मान जाना बात का। शंकर जी बोले, हम तो कोई बुरा मानते नहीं। बोले क्यों? कामदेव आया था, आपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं पता चली सारी सरेज ने कोई ने मजाक कर दी, सोई तीसरा नेत्र खुल गए, जल के राख हो जाएंगी सारी सरेज। ये सब मत करना, विवाह का माहौल है, थोड़ी बहुत मजाक वजाक हो तो सहन कर लेना। वैसे तो आप सहन करते हैं, लेकिन आपके गण कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको सबको संभालना। और बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे। शंकर जी बोले, मजाक होता है वहां पे? ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले, हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले, कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में। ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, वो रहे नहीं, हम इतना मजाक कर देंगे। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। कैसा श्रृंगार किया? जटाओं को पकड़ करके महाराज जटाओं का ही मुकुट बना दिया, जटाएं खोल करके उन्हीं का मुकुट बना दिया। सुंदर बागंबर पहनाई, बागंबर को रस्सी से बांधते थे, पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। एक सर्प को सिर के ऊपर बांध लिया, सर्प को सिर के ऊपर बांध करके श्रृंगी भृंगी बोले भगवान, ये नारायण भगवान बहुत चमक रहे हैं, इंद्र बहुत चमक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत चमक रहे हैं, हम भी चमकने चाहिए। शंकर जी बोले, जाओ शमशान में अभी अभी चिता जली होगी, उसकी भस्म लेके आओ। गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आए महाराज, अंग पे लगाई, पैरन पे लगाई, वक्ष पे लगाई, मुख पे लगा करके बोले, अब चमक रहे हैं कि नहीं? बोले बढ़िया चमक रहे हो, अब तो चमक गए बिल्कुल आप तो। श्रृंगी भृंगी ने जय जयकार कर दी, बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा, बोले जय हो, आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही है। नारायण भगवान ने तभी क्या कहा? बोले एक काम और कीजिए। बोले क्या? सब लोग अपनी अपनी पंक्तियां अलग अलग कर लो, हम नारायण हैं, हम अपनी पंक्ति लेके अलग चलेंगे, ब्रह्मा जी आप अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, इंद्र तुम अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, सब अलग अलग। दुल्हा अपनी पंक्ति लेके अलग आएंगे। सबसे आगे नारायण चले गए, उनके पीछे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र देवताओं की सभा लेकर के जा रहे हैं, और सबसे पीछे शंकर जी, और शंकर जी के 10-5 गण। श्रृंगी भृंगी बोले, हे गुरुवर, हे महादेव, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये तो बारातियों की इतनी संख्या है, और जिनका ब्याह है हम ही लोग ही 10-5 हैं। शंकर जी बोले, इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? विश्व में जितने शमशान सब हमारे, सब जगह जाओ, जो भी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब बैठी, सबको बुला लाओ, सबको लेकर के चलेंगे हिमालय, और सबको कह दो आज हमारे स्वामी का विवाह उत्सव है, कोई पीछे ना रहे। सब भूत प्रेत आ गए, ऐसे ऐसे प्रेत आ गए, हुंकार करते हुए चल रहे हैं, खिंग खिंग करते हुए चल रहे हैं, खिंची करते हुए चल रहे हैं। और जमात निकल पड़ी, बारात निकल पड़ी हिमालय की ओर। सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, सब अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं, आरती का थाल लेकर के मैना देवी खड़ी हैं, और दूर दूर के रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं। बोले नारद जी ने भैया ऐसा सुयोग वर बताया है, दूर दूर तक मिलेगा नहीं, तीनों लोकों में ऐसा वर नहीं मिलेगा। बारात की गाजे बाजों की आवाज आने लगी, ज्यों ज्यों गाजे बाजों की आवाज आए, हिमालय के लोग और उत्सुक होते जाएं, हमारे दुल्हा राजा आ रहे हैं। आहा, तभी देखा पीताम्बरी पहने सब बाराती चल रहे हैं, और उन पीताम्बरी पहने बारातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं। हिमालय के लोग तो दूर से बलैया लेने लगे, मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे,
मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले हैं, ये दुल्हा नहीं है। ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं। दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आए चतुरानन ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का रूप 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली, 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो, मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं? आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके 5 मुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी है, ये भी दुल्हा नहीं है। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। बोले, जब बारात आती है तो बारात सबसे पहले देखने के लिए कौन जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे। तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। श्रृंगी भृंगी के साथ में नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहाँ के नंदी देखे आपने महादेव के साथ? कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं। अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा, नंदी इतने सुंदर। नंदी का पूजन किया, पूजन करके महाराज मैना देवी बोली, दुल्हा कहाँ है? तो नंदी के ऊपर बैठे, किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे? श्रृंगी भृंगी बोले, ये देव नहीं है, महादेव है, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले, तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा? बोले, नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं। सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले, जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। अच्छा, भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े, उनको भी आनंद आ रहा है। बोले, बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए, तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली, नारद जी ने बताया, निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे। दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही, नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाए। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी महादेव के, और भस्म लगा करके तो वैसे हाउ बिलाऊ सा लगता व्यक्ति, वो भी महादेव। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वहीं मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गई, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से।